अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हुए तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो आज का रिएक्शन किन पे बिकारिस्तान कशकोल फैमिली सदका टाउन। आप लोगों ने नबीला की वीडियो भी देख ली, वो कल प्लाट बेचने के लिए पहुंची। ठीक है, चलो ऐ भी गल मान ले, ना मनिए तो फिर गल कूड़े चा जाती है। फिर जी अकरम भैया ओए होए 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 पंच भाई सदका टाउन बनाया, ना ना कले ने बनाया। इस पर भी तबसरा करेंगे, ठीक हो गया। बात करेंगे ब्रांड पे। ब्रांड तेरी जिंदगी पे लानत, तेरे पैदा होने पे लानत, तेरे उत्ते थू। क्यों कि तूने ये बात की कि जो के बीबियाँ पैसे भेजती हैं, जो सदका खैरात हमें भेजती हैं और फिर बाद में लड़ाइयाँ डलवाती हैं, वो पूरे मोहल्ले की कोशिश से पैदा क्यों होती हैं। कौन कौन मानेगा इस बात को। खैर कोई बात नहीं। तब तबसरा करते हैं इन्हीं का, चाइना के बंदर का भी। बहन भाइयों बातें बहुत सारी हैं, मैं अब यहाँ पे मेन पॉइंट रखूंगी। सबसे पहले नबीला की कि नबीला यहाँ से चली गई, जाते जाते चले, ठीक है। मैंने आसिफ भैया के चैनल पे वही सुनी, उन सिस्टर की जो स्वीडन से हैं, उन्होंने कहा जी हमसे इतने पैसे लेते थे, हम इनको इतने पैसे भेजते थे। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं उन सिस्टर्स को ये कहूँगी कि आप लोग इनको इसलिए पैसे भेजते हैं सबको कि बाद में जोलियाँ उठा उठा कर तुम लोग दुआएं बद दुआएं लो, तुम अपने बच्चों को कीड़े डलवाओ, तुम्हें दिन रात बद दुआएं दी जाए। जब आप इनके मुंह में 5 उंगलियां डालोगे और 1 उंगली बाद में जब खींच लोगे तो ये हव हव करके तो पै जाएंगे। परेशान नहीं होना आप लोगों ने। फिर ऐसी बातें सामने आएंगी जैसा कि उसने बात की ब्रांड ने। तो यहाँ पे मैं नबीला सिस्टर से एक बात कहूंगी, नबीला सिस्टर देखे आपने इतना कमा लिया, सब कुछ कर लिया, ये जितनी भी सामान आपने खरीदा ये सादा बाहर वालों ने लेके दिया। जैसे मेरे बड़े चैनल पे एक कमेंट आया और उन्होंने उन सिस्टर ने कहा आप जाके नबीला सिस्टर की वीडियो देखे, उन्होंने अपने घर को कैसे सजाया। और भाई सजाया किसे कहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी लगन की कमाई, अपनी थकन की कमाई, ओदी चासी हो रहा है। अगर हम बैठ के कहे कि कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम। फिर जिन्हों मिले खान तो ठींगा जाता कमान, वो क्यों जाएंगे कमाने के लिए। जिनको घर बैठे बैठाए मिल जाएगा खाने को, वो कमाने के लिए क्यों जाएंगे। ठीक है, अब हम मकान अपने क्यों छोड़ दें। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखे कि हमने 2 साल से हम यहाँ पे बैठे हैं, ना मालिक मकान ने कुछ भी काम वो घर का नहीं करवा के दे रहा। लेकिन जब उसने रेंट बढ़ाने की बात की तो हमने कहा भैया ठीक है, अब थोड़ी चीज़ संभाल लो। ठीक है, हमारे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है। मेरे शौहर शुगर पेशेंट भी हो चुके हैं, मेरे शौहर दिल के मरीज हैं, ठीक है। मेरे सर पे मेरी बहन भी है, जो कि हमने सब ने मिलकर अपना खर्चा अपना पूरा करना होता है। तो वो रब की जात दे रही है, हम खा रहे हैं, हक हलाल का कमा रहे हैं और खा रहे हैं। ठीक है, मैं जो यहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये मैं इस घर में लगाऊं, मालिक मकान ना काटे, वही मेरी हराम की कमाई नहीं है। फिर यहाँ पे मैं हराम की कमाई जब ये कहा जाता है कि हमें क्यों कहा जाता है, तो प्यारी सिस्टर्स मैं आप सबको एक बात जरूर कहूंगी कि आप ऐसे लोगों को जब सदका खैरात जैसे सदका टाउन वालों में ये सब में, यहाँ पे मैं खाली नबीला की बात नहीं कर रही, जितने भी सदका टाउन वाले हो गए, जितने भी वेले मस्टंडे हो गए और लोग भी हो गए, जितने भी व्लॉगर हो गए, जब तक आप उन्हें बैठकर खाने को देते रहेंगे आप बहुत अच्छे हैं। जब आप एक उंगली भी उनकी तरफ से खींच लेंगे कि नहीं हम नहीं देंगे, फिर आप लोगों के खिलाफ ऐसी वीडियोस लगेंगी, फिर आप इन चीजों का सामना करें, फिर आप रोए मत। लेकिन आशा भैया ने जब वो सिस्टर की वॉइस लगाई मुझे दुख हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सवाल करूँ नबीला से क्या वो वॉइस ठीक है, वो सच है, लेकिन नबीला साफ कह देगी वो झूठ है। जैसे मैंने आसिफ भैया को पिछले दिनों भी कहा था कि आसिफ भैया इस वॉइस को मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरी जंग जो उनसे थी वो शुरू किस बात से हुई थी, इनके साल के जब नबीला पे इल्जाम लगा, उनसे बच्चों की कस्में ली गई, सिर्फ एक डोनेशन, एक सदका, एक खैरात कि भाई हाय फलां बाजी ने हमारी जो उनसे डोनेशन भेजनी थी वो रोक गई, फलां बाजी ने भेजनी थी हमारी वो भी डोनेशन रोक गई। इनकी डोनेशन के पीछे लड़ाइयाँ क्यों होती, इनकी सदके के पीछे लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, इनकी सरप्राइज के पीछे ही लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। क्या इनकी थोड़ी में बोता बढ़ गया, ये औकात से बाहर हो गए तो। लेकिन चाइना के बंदर
तेरे मैं माफी नहीं मांगती। क्यों नहीं मांगती? पहले तूने नबीला को बेइज्जत किया, मेरी बेटी को बेइज्जत किया, 8 चैनल मेरे लिए तूने बनवाए, जाकर गांव में उनको 500 रुपया 1,000 रुपये दे के वो देहात वालों से चैनल तूने बनवाए, जहाँ पर तूने फिर बाद में गेम खेली कि मैं तो सुलह करवाना चाहता हूँ कि इन लोगों की सुलह। तीली भी लगा दी चाइना के बंदर ने। जैसे वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में अगर वो माचिस चलानी आ जाती बंदर को तो वो पूरे जंगल में आग लगा चुका होता। ठीक है, या लंका में आग लगा चुका होता है, जंगल में आग लगा चुका होता। तो ये कहावत आप लोगों ने सुनी है। तो शुक्र है इसके हाथ में तीली नहीं आई, लेकिन इसने माचिस पूरी फेंकी और वो वाद भी किया कि 8 चैनल मेरे लिए बनाए, सोनू सिस्टर के लिए बनाए, आयशा सिस्टर के लिए बनाए। तो फिर आयशा सिस्टर क्यों चैनल अपना बनाने पे मजबूर हुई? और सिस्टर क्यों मजबूर हुई? मैं क्यों मजबूर हुई? आसिफ क्यों मजबूर हुआ? डोनेशन है तो तुम खाते हो। क्यों खाते हो? क्या तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारे पाँव नहीं है, तुम्हारी टोर तुम्हारी ये मुछ, तुम्हारे ये काटन दे सूट, ये तुम्हारी लश पश क्या कहती है? मैं ऐसे बंदों पे लानत पेश करती हूँ बेशुमार। मैं अपनी उन बहनों को भी कहती हूँ कि वो लोग जो इनको पैसे बेचते हैं, क्या बाद में उन्होंने अपनी तजलील करवानी होती है, बाद में बद्दुआएं लेनी होती हैं, बाद में अपने बच्चों को कीड़े डलवाने होते हैं। फिर जब ऐसने ब्रांड ने इतनी बड़ी बकवास की कि ये मोहल्ले की कोशिशों से पैदा हुई होती हैं। क्यों? अब पूरे मोहल्ले की कोशिशों से पैदा तू हुआ है, वो जो इनको सब तुम सब के मुंह में ठूंसती हैं वो पैदा नहीं हुई। हाँ, ये बात है कि उनके अंदर थोड़ी सी अक्ल की कमी है। वो सिर्फ ये नहीं देखती कि भाई हमने पैसा किसको देना है, कौन हकदार है, कौन यतीम है, कौन गरीब है, कौन मुस्तहिक है, उस तक तो जाता ही नहीं है। लेकिन चाइना के बंदा जिस तरीके से तूने बैठ के माफी मांगी, मैं फलां से माफी मांगता हूँ, उस माफी का की फायदा? हूँ तो नबीला टुर गई, हूँ तो नबीला चली गई। फिर तूने कहा ट्रक पे भी मेरा नाम लिखा, मैं तोड़ छोड़ के जी, क्योंकि तू उनके पीछे पड़ा हुआ था तो ट्रक के तू फिर धक्का दे के छड़ के भी तो आना था। बाद में वीडियो लगाने का क्या फायदा जब एक औरत को इतना जलील किया गया? देखे बहन भाइयों, ना कम ये थी ना कम वो थे। जैसे बात वो पंजाबी की मिसाल है, उनको देंदा नहीं सी, सानू को लेंदा नहीं सी, असी मुड़ा के चला जो दोनों रल भी है। लेकिन इन्होंने फिर इकट्ठे होके बैठे, एक जगह खाया, एक जगह पिया। फिर जब दावतें उड़ाई तो फिर वही अल्ताफ ने तजलील की। अल्ताफ ने बहुत सारी बातें की कि ये सोलर पैनल इन्होंने अपने पास से लगवाया, हमारी दावतें अपने पास से करवाई जाती थी और कह दिया जाता था कह दे रहा फलां सिस्टर ने ये काम करवाया। समझ से बाहर है। फिर नबीला दौलतें गए हैं पर चस बड़ी आई है। लेकिन यहाँ पे नबीला को मैं कह दूँ, अल्लाह ताला ने तुझे औलाद दी, सब कुछ दी, अल्लाह ने तुझे नेमतों से भी नवाजा, नेमत भी दी, रहमतें भी दी। ठीक है, तो खुद भी एक औरत है, तेरा शोहर है, कमा सकता है, अल्लाह ने 2 हाथ दिए, पाँव दिए, उसे कह मेहनत कर, मोबाइल तेरे हाथ में पकड़ा। आज तक तो कहती थी मेरे चैनल की इनकम नहीं आती, मगर इनकम भी आती है। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। मैं तो आज से ही मैं तो बड़े हिस्से से पीटती हूँ कि इनकम आती है। तो फिर यूट्यूब से तुम छोलिया का वड़ लैन बैठे हो, क्यों लैन बैठे हो? घर बह जा करो ना, क्यों सुकून नाल, क्यों अपनी नींदें आराम करते हो, क्यों ये कैमरा हाथ में पकड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? तो नबीला अब जा, अल्लाह ने तुझे इतना दिया, तुझे अल्लाह ताला ने जमीन भी दे दी। अल्लाह ताला ने क्या, वो तो बहनों ने शुष्टरों ने लेके तुझे दे दी। लेकिन अब तू मकान बेच, अब तू जगह बेचने के लिए जा रही है। तो मेरी बहन क्या है, यहाँ पे और दुनिया मर गई है कि यहाँ पे इतनी दुनिया जो यहाँ पे रहती है वो रेंट के मकानों में नहीं रहते। हम रेंट के मकान में नहीं रहते। मुझे इतना अरसा हो गया चैनल चलाते हैं, मैं रेंट के मकान में हूँ। क्या जो इज्जत से मिलता है इज्जत से खा लेते हैं। हमने कभी भी नहीं मांगा, हमने कभी भी नहीं कहा कि मैं हाथ फैला के हमें दो, हम अपना मकान बना सके। क्यों? मैं अपने रब की ज़ात से मांगती हूँ। जो बड़ा बेनियाज है वो अपने बंदे को देकर जुटलाता नहीं है, ठीक है, जिताता भी नहीं है, क्योंकि हम खुद मानते हैं इस चीज़ को और हमारी ऑडियंस भी मानती है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी, ए मेरे अल्लाह कुल कायनात पे अपना रहम फरमा। ए मेरे अल्लाह, चाहे वो कोई हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी, जितनी भी कौमें हैं इस दुनिया में, सब पे अपना रहम फरमा, सब पे अपना फजल फरमा। अल्लाह ताला सबकी इज्जतें ऐसे बहाल रखे, आमीन। लेकिन यहाँ पर अगर इनकी बात की जाए कि आज नबीला को जलील करके निकाला, बाद में वीडियो लगाई गई, लेकिन क्या बुरा था? मोहब्बत का जनाजा है, अगर धूम से निकले, सब ने मिलकर उससे मोहब्बत की, मोहब्बत के सारे वो यहाँ पर आई। ठीक है, इन सब ने उसको पहले मोहब्बत दिखाई कि तू हमारी बहन है,
तुम्हारा सब कुछ है, उसके घर में जाते रहे, खाते रहे, ठूसते रहे, बाद में उस औरत को जलील करके उसके बच्चों समेत उसको वहां से निकाल दिया। लेकिन नबीला ये बात तो मानने वाली है, ये बात तो सच है, क्योंकि आज 1.5 साल हो गया मुझे देखते हुए, तेरे बच्चे दुनिया के रहमो करम पे पल हुए हैं, बच्चों की फीस बाहर वाले दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ब्रांड तेरा चैनल ठोस हो गया, बहुत ठोस हो गया, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे अकरम भैया की भी बात मैं करूंगी बाद में, अकरम भैया पे एक तफसीली वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी, क्योंकि उसके भैया ने वो चैनल बनाए, उसके भैया ने बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया, बहुत बड़ा। लेकिन आजकल ब्रांड के व्यूज नहीं आ रहे, ब्रांड का प्रोग्राम बढ़ गया या जारी रहा, ब्रांड का प्रोग्राम बढ़ गया बड़े चैनल का, क्या फायदा हुआ? 2 लाख से ऊपर, ठीक है, उसके सब्सक्राइबर है, मगर व्यूज ठिंगा, और हाय ले डूबती है, हाय पड़ती है, ठीक है। तुम कहते हो ना कि हम यूट्यूब नहीं दिखाती, यूट्यूब दिखाती है, लोगों को पता चल गया कि तुम भिखारिस्तान हो, तुम भिखारी हो, तुम लानती किरदार लोग हो। तो प्यारे बहन भाइयों, क्या नबीला वो जगह बेचेगी, या नबीला फिर हमदर्दियां समेट कर वहाँ पर और बहन भाइयों से पैसे मांग कर नया मकान लेगी? तो मेरे ख्याल से नबीला कह रही है मेरे बच्चे के कपड़े भी नहीं है, वेखो मेरे बच्चे के कपड़े भी फाटे फूटे पे, तो बीबी तेरे बच्चे के हाथ च मोबाइल है, कदा मोबाइल वे तो मार्केट निकल उतो लंडे के कपड़े जाके लाया, तो बीबी तू अपने घर की कदी चीज़ वेच दे तो बच्चे के कपड़े लाया। ये चीज़ दसना छड्ड दे, ठीक है, क्योंकि तुम रोते अल्लाह के आगे नहीं हो, तुम रोते यूके वालों के आगे हो। लेकिन यूके वालों में थोड़ा चंगी होंगी है, चंगी होंगी, फिर थोड़ी माँ भैन खसम एक जो होंगी है ना, फिर तुम्हें रिएक्शन वाले याद आते हैं, फिर तुम कहते हो हमारी आवाज़ बनो। तो यहाँ पे मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।